मूवी शुरू होती है और हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। ये वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का कि तभी उस आइलैंड पर दुश्मनों के दो जहाज गिरते हैं। दोनों सही सलामत आइलैंड पर लैंड करते हैं, जिसके बाद दोनों दुश्मन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे के बीच जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी उनमें से एक दूसरे को मारने वाला होता है। तभी हमें वहाँ पे एक बहुत बड़े क्रिएचर को दिखाया जाता है और इसी क्रिएचर का नाम होता है कॉन्ग, जिसे देखकर दोनों सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें काफी टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक जियोलॉजिस्ट की टीम दिखाई जाती है, जिसमें एक बिल नाम के आदमी के साथ उसके एक साथी को दिखाया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि बिल ने काफी रिसर्च करने के बाद एक आइलैंड को ढूंढा, जहाँ उसे जाने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत थी और उसी फंड्स के लिए वो दोनों सेनेटर के ऑफिस में गए हुए थे। यहाँ पर बिल उसी आइलैंड की बात कर रहा था जिसे हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया। बिल का यहाँ पर कहना था कि वो आइलैंड बहुत ही पुराना है और वहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब तरह के पुराने और बहुत ही बड़े क्रिएचर्स रहते हैं, लेकिन दुनिया अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। जिस पर बिल कहता है कि क्यों ना उन क्रिएचर्स को ढूंढा जाए। उसकी ये सभी बातें सेनेटर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिस पर सेनेटर उसे फंड्स देने से मना कर देता है। लेकिन बिल उन्हें समझाने लगता है कि पूरी दुनिया इवन रशिया इस आइलैंड को क्लेम करना चाहती है, इसीलिए रशिया से पहले हमें वहां पर जाना चाहिए। ये सब सुनने के बाद सेनेटर उसे वहां पर जाने के लिए परमिशन दे देता है और साथ ही फंड्स। अब जाहिर सी बात है कि अकेला तो विल वहां पर जा नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी एक टीम बनाता है जिसका वो एक इंचार्ज होता है और साथ ही में बहुत सारे सोल्जर्स को अपने साथ रखता है, जिसमें हमें एक मेजर को भी दिखाया जाता है और उसने एक गाइड को भी हायर किया हुआ होता है जिसका नाम जेम्स होता है। और उन सभी क्रिएचर्स को कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर लड़की को भी हायर किया जाता है जिसका नाम मेसन होता है। जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग होती है और जहां इन्हें बताया जाता है कि अगर हम इन केस कहीं पर गुम हो गए तो हम किस लोकेशन पर मिलेंगे। अगले दिन ये टीम हेलीकॉप्टर में जाने लगती है क्योंकि इन लोगों वहां से उस आइलैंड के लिए जाना हुआ होता है। और जब अगले दिन ये सभी समुद्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उन्हें हेलीकॉप्टर तक जाना था वो रास्ता उस समय उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ का रास्ता उस समय तूफान से भरा पड़ा था। लेकिन बिल इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और ढेर सारे हेलीकॉप्टर में अपनी टीम को बैठाकर वहाँ से चला जाता है। उस रास्ते पर आते ही वहाँ पर तूफान बढ़ने लग जाता है और इस सिचुएशन को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये लोग और इनके हेलीकॉप्टर बचने वाले हैं। लेकिन किसी तरह ये सभी वहाँ उस तूफान से निकल आते हैं और फाइनली ये सब उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है कि ये सभी बड़े क्रिएचर जमीन के नीचे रहते हों, इसीलिए सोल्जर्स जमीन के नीचे हेलीकॉप्टर से ब्लास्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी उनके ब्लास्ट करने की वजह से आइलैंड में हलचल मच जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर जंगल से निकल कर भागने लगते हैं और तभी नीचे से बड़े बड़े पेड़ उनके हेलीकॉप्टर्स पर गिरने लगते हैं कि तभी ये सभी लोग एक बहुत ही बड़े क्रिएचर को देखते हैं जो ठीक उनके सामने खड़ा होता है, जो होता है कॉन्ग। ब्लास्ट की वजह से कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उन सभी के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है। जो सब देखने के बाद मेजर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए उसके ऊपर फायरिंग करने के लिए कहता है और जैसे ही वो सभी उस पर फायरिंग करना शुरू करते हैं तो कॉन्ग गुस्से से पागल सा हो जाता है और इनके हेलीकॉप्टर के साथ ही इनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहाँ ये सभी दो ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ग्रुप में आर्मी के लोग होते हैं और दूसरे ग्रुप में जेम्स के साथ मेसन और बाकी के लोग होते हैं। अब जबकि मेजर के काफी ज्यादा सोल्जर्स मर चुके थे तो मेजर बिल पर गन पॉइंट कर देता है और उससे पूछने लगता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब बिल उनसे कहता है कि ये दुनिया दरअसल हमारी थी ही नहीं, यहाँ पर काफी साल पहले जानवर रहा करते थे, ऐसे ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें हम अभी जानते भी नहीं। यहाँ पर बिल मेजर को बताने लगता है कि एक दिन समुद्र में मैं बोट से सफर कर रहा था कि तभी उस समय एक बहुत ही बड़े क्रिएचर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और मेरे अलावा बोट पर सभी लोग उस अटैक में मारे गए। और जब मैंने वापस जाकर इस बारे में सबको बताना चाहा तो किसी ने भी मेरी बातों पे यकीन नहीं किया था। तब मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और लगभग 30 सालों के बाद मैं इस जगह पर आया हूँ और दुनिया को बता सकूं कि इस दुनिया में ऐसे भी क्रिएचर्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है कि जल्द ही ये क्रिएचर्स ह्यूमंस पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए पहले हमें ही इन्हें ढूंढ कर कंट्रोल कर लेना चाहिए। जिसके बाद मेजर को पता चलता है कि उनका एक सोल्जर लापता हो गया है, तो मेजर अपनी टीम के साथ उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। लेकिन आगे चलते ही एक सोल्जर के मुंह
में एक बैम्बू आर पार हो जाता है और वो वही मर जाता है। पर देखने के बाद सभी को पता चलता है कि एक स्पाइडर बैम्बू के बीच में ही अपना घर बनाकर रखा था। वो बाकी आम स्पाइडर के मुकाबले बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक थी। वो अचानक से सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देती है, लेकिन मेजर और उसकी टीम उसे शूट करके मार डालती है। ये जंगल बहुत से रहस्यमयी क्रिएचर से भरा हुआ था। दूसरी तरफ हमें वही सोल्जर दिखाया जाता है जो लापता हो गया था। वो एक नदी के किनारे पर खड़ा हुआ होता है कि तभी उसे कॉन्ग उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। सोल्जर वहां देखता है कि पानी में से एक जायंट ऑक्टोपस ने कॉन्ग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मार देता है और उस ऑक्टोपस को जिंदा ही खाने लग जाता है। ये सब देखकर सोल्जर काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेम्स की टीम को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बुफेलो होता है, जिसे देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसे शूट करने वाले होते हैं, लेकिन जेम्स उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। जेम्स आगे बढ़कर देखता है कि ये कुछ उन्हें करता है या नहीं, लेकिन क्रिएचर तो उन्हें बहुत ही मासूमियत के साथ बिना कुछ नुकसान उन्हें पहुंचाए वहां से चला जाता है। जिसके बाद कुछ और दूर जाने के बाद इनकी टीम को कुछ जंगली आदिवासियों से इनका सामना होता है, जिनमें से एक आदमी था जो कि इंग्लिश में बात कर सकता था। जहां हमें पता चलता है कि ये आदमी उन्हीं दो सोल्जर्स में से एक बचा हुआ सोल्जर था। वो आदमी उन्हें बताने लगता है कि कई साल पहले हम दो सोल्जर्स यहाँ पर फंस गए थे और तभी से हम यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले ही उस दूसरे सोल्जर को स्कल क्रॉलर नाम के क्रिएचर ने मार कर खा लिया था और ये क्रिएचर जमीन के नीचे ही रहते थे और कॉन्ग इनका जानी दुश्मन है। और वो आदमी इन्हें ये भी बताता है कि तभी से ये जमीन के नीचे रह रहे थे, लेकिन उन बॉम्ब्स की वजह से जो तुम लोगों ने जमीन के नीचे ब्लास्ट किए थे उनकी वजह से वो क्रिएचर अब ऊपर आ चुके हैं। वो आदमी उनसे कहता है कि कॉन्ग हमारी रक्षा करता है और अगर इस क्रिएचर ने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो हमें कौन बचाएगा। जेम्स की टीम के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था उसी जगह पर पहुंचने के लिए। तब वो बूढ़ा आदमी जो इन्हें मिला था उनसे कहता है कि पैदल जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बोट देता हूँ। जिसके बाद ये सभी मिलकर उस बोट को रिपेयर करने लग जाते हैं। इसी के चलते मेसन देखती है कि एक जायंट बुफेलो पर एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ होता है। मेसन उसकी हेल्प करने के लिए हेलीकॉप्टर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा कहाँ होने वाला था कि तभी वहां पर कॉन्ग आ जाता है और हेलीकॉप्टर को उठाकर बुफेलो की जान बचा लेता है। मेसन यहाँ कॉन्ग को देखकर डर जाती है, लेकिन वो सोचने लगती है कि जो जानवरों के लिए खुद उनकी हिफाजत करता है वो खुद किसी पर बिना वजह से अटैक करेगा। जहाँ दूसरी तरफ हमें उसी लापता सोल्जर को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठा हुआ होता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि ये कोई पेड़ नहीं बल्कि एक क्रिएचर है। अब जैसे ही वो क्रिएचर खड़ा होता है तो सोल्जर उस पर शूट करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो क्रिएचर तो किसी से डर के भागने लगा है और तभी वो सोल्जर अभी पीछे मुड़कर देखने लगता है तो पीछे खड़ा स्कल क्रॉलर उसी सोल्जर को खा कर मार डालता है। जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहली टीम भी अब आगे जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और इधर जेम्स की टीम की बोट भी पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी थी, जिसके बाद वो कबीलों वालों को अलविदा बोलकर आगे निकल जाते हैं और सभी लोग काफी खुश थे कि वो सभी अब आइलैंड से जा रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें कहाँ पता था कि वो सभी आइलैंड के बाहर नहीं बल्कि मौत के सीधा मुंह में जा रहे हैं। इसी दौरान वहां पर अजीब से बर्ड आते हैं और उनमें से एक टीम मेंबर को उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जेम्स उनके ऊपर शूट करने वाला होता है, लेकिन देखते ही देखते वो सारे के सारे बर्ड्स उस आदमी को टुकड़ों टुकड़ों में मार डालते हैं, जो देखकर वो सभी उदास होकर बोट के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद मेजर की टीम और जेम्स की टीम एक जगह पर मिल जाती है। अब जैसे कि उन्हें पता था कि इनका एक सोल्जर था जो गुम हो चुका था, इसलिए मेजर को काफी ज्यादा उसकी फिक्र हो रही थी। मेजर कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जो सुनकर वो बूढ़ा सोल्जर उनसे कहता है कि वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो हमें जान से मार डालेंगे। मेजर किसी की भी बात नहीं सुनता और जेम्स को से कहता है कि मेरे साथ चलो। जिसके बाद ये सब मिलकर एक जगह पर जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें बहुत सारी हड्डियां और स्केलेटन दिखाई देती हैं। उनमें से एक सोल्जर सिगरेट पीकर जैसे ही नीचे फेंकता है तो उस पर आग लग जाती है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके चलते वहां आसपास के स्कल क्रॉलर जाग जाते हैं और उन सभी पर अटैक करने लग जाते हैं, जो देखकर सभी उनके ऊपर फायरिंग करने लग पड़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी उनमें से एक स्कल क्रॉलर अपने मुंह से एक आदमी का स्केल निकालता है जिसमें उसी लापता सोल्जर का लॉकेट था, जो देखकर जेम्स समझ जाता है कि वो सोल्जर अब मारा चुका है। लेकिन अब तो ये सभी यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ स्कल क्रॉलर ने उन्हें घेर लिया था। उनके चारों तरफ गैस फैल चुकी थी और उन क्रिएचर्स को मार पाना इनके लिए मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन जैसे कि तैसे करके अपनी फायर गन से उन क्रिएचर्स को ये सभी चलाकर मार देते हैं। जिसके बाद जेम्स मेजर से कहता है कि आपका वो सोल्जर मारा चुका है। वो से उस सोल्जर का लॉकेट दिखाता है, जिसके चलते मेजर गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अब मैं कॉन्ग को मार डालूंगा, जो सुनकर सभी उसे कहते हैं कि कॉन्ग का इसमें कोई कसूर नहीं है बल्कि कॉन्ग सबकी हिफाजत करता है। लेकिन मेजर अपनी जिद पे अड़ा हुआ किसी की भी बात को नहीं सुनता। तब जेम्स
जेम्स कहता है कि आप अपनी टीम के साथ उसी डायरेक्शन में चले जाइए और मैं अपनी टीम को लेकर बोट के पास आपका वेट करूंगा, जिसके साथ ही ये दोनों टीम फिर से दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रात के समय जेम्स और मेसन को जो एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं। तभी इनके सामने कॉन्ग आ जाता है, जो देखकर मेसन अपना हाथ कॉन्ग की तरफ आगे करके उसे छूने लगती है, जिस पर कॉन्ग उसे कुछ भी नहीं करता, जो देखकर मेसन अच्छा महसूस करने लगती है और कहती है कि ये सच में ही काफी अच्छा क्रिएचर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर और बाकी सोल्जर्स ने नदी के किनारे बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, जिसकी वजह से कॉन्ग वहां आ जाता है और सोल्जर्स पे अटैक करने लग जाता है। लेकिन ब्लास्ट की वजह से आग इतनी ज्यादा होती है जिससे कॉन्ग जलने लगता है, जिस पर मेजर और भी बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए सोल्जर से कहता है, जिस पर जेम्स वहां आ जाता है और मेजर को समझाने लगता है कि हम सभी कॉन्ग की वजह से अभी तक जिंदा है। लेकिन मेजर अभी भी नहीं मानता और कहता है कि ये पूरा प्लेनेट ही हमारा है, हम ही सबसे ऊपर रहेंगे और इन सभी का मर जाना ही हम सभी के लिए सही रहेगा। लेकिन जेम्स के ज्यादा समझाने पर जैसे ही मेजर अपनी गन नीचे रखता है, तभी वहां पर बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर आ जाता है। जैसे ही वो इन सभी पर अटैक करने वाला होता है, कॉन्ग होश में आकर खड़ा हो जाता है। ये सब देखते हुए मेजर और भी बॉम्ब ब्लास्ट करने के ऑर्डर दे देता है। लेकिन कॉन्ग और स्कल क्रॉलर में तभी एक जबरदस्त लड़ाई होती है और बाकी के सभी लोग बोट की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों में लड़ाई इतनी देर तक होती है कि सुबह हो जाती है, जहां दूसरी तरफ सभी सोल्जर स्कल क्रॉलर पर फायर कर रहे थे, जो देखकर स्कल क्रॉलर कॉन्ग को छोड़ के उन सभी के पीछे लग जाता है। जिसके बाद हम कॉन्ग को देखते हैं, जो अब जख्मी होकर पानी में गिरा था, जो एक बड़ी चेन में फंस गया था, कि तभी एक सोल्जर अपनी जान की परवाह न करता हुआ सभी बॉम्ब्स को अपने साथ बांध लेता है और उस क्रिएचर के सामने खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि अगर इसने मुझे खा लिया तो सभी बॉम्ब्स इसके पेट में ही एक्सप्लोड हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे साथ ये भी मारा जाएगा। लेकिन स्कल क्रॉलर काफी चालाक होता है, वो उसे अपनी पूंछ से इतनी जोर से मारता है, जिसकी वजह से सोल्जर एक पहाड़ की चोटी से लगकर वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके चलते स्कल क्रॉलर बाकी के लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी कॉन्ग फिर से खड़ा हो जाता है और उस क्रिएचर को पीछे पूंछ से खींचने लगता है। तभी मेसन एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर फ्लेयर गन फायर करती है, ताकि हेलीकॉप्टर को बता सके कि वो सभी वहां पर हैं। लेकिन इसके चलते वो खुद ही पानी में गिर जाती है, जहां हम देखते हैं कि कॉन्ग अब और भी गुस्से में आ गया था। जिसके बाद कॉन्ग अपनी पूरी ताकत से स्कल क्रॉलर से लड़ने लगता है और उसकी जुबान खींचकर बाहर निकाल देता है और उसके गले को भी काट देता है, जिसकी वजह से स्कल क्रॉलर मारा जाता है। जिसके बाद कॉन्ग मेसन को पानी से बाहर निकालता है और इंसानों के पास छोड़ देता है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि बच्चे हुए लोग अपने शहर के लिए वापस चले जाते हैं। अब जो कंपनी इन क्रिएचर्स को कंट्रोल करना चाहती थी, अब वो कंपनी जेम्स और मेसन को हायर कर लेती है। इसके बाद उस बूढ़े सोल्जर को दिखाया जाता है, जो इतने सालों बाद अपनी फैमिली से दोबारा वापस मिलकर बहुत खुश होता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।